अदालत आग के साथ। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा 50 ज़बूर उसकी 3 आयत। आज हम उसकी 3 आयतें मुक़द्दसा की तलावत करेंगे। बड़े गौर से समाअत फरमाइएगा। आमीन। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए। वो आसमानों ज़मीन को तलब करेगा। आमीन। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, हमारा खुदा जब आएगा वो खामोश नहीं रहेगा। वो जब अदालत करेगा आसमानों ज़मीन को तलब करेगा। आग जो है वो उसके आगे आगे चलेगी, भस्म करने वाली आग। जब दुनिया में बहुत बदी फैल जाती है, बहुत गुनाह बढ़ जाता है, तो कोई ना कोई आफत आकर उसे रोकती है। इसी तरह बहुत सी आफतों को रोकने के लिए खुदा ने आग को इस्तेमाल किया। हम देखेंगे जब मूसा ने जिद की खुदा को देखने की, तो एक जलती हुई झाड़ी के आगे से खुदावन जो है वो गुजरते हैं और मूसा जब उनकी बैक साइड देखता है तो वो ऊंधे मुंह गिर जाता है। खुदा को देखना, खुदा के पास जाना कोई आसान बात नहीं। उसके पास जाना पाकीज़गी है। जो इंसान पाकीज़ा होता है, फुली तौर पर सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जो बेऐब है, वही खुदा को देख सकता है और खुदा से मिल सकता है। खुदा जो है वो हर वक्त हमें सीन करता है। खुदा हर वक्त हमें देख रहा होता है, हम जिस हाल में भी होते हैं। हम अगर गुनाह कर रहे हैं तो भी खुदावंद हमें सीन करते हैं। अगर हम पाकीज़ा काम कर रहे हैं तो भी खुदा की जो नज़र है वो हमें देख रही होती है। मर्दे खुदा हर वक्त जो है वो बाज़बूल के पुजारियों के पास जब आते हैं तो वो उनका तमस्करा उड़ाते हैं। वो उनको कहते हैं कि ऊंची आवाज़ से दुआ करो, कहीं तुम्हारा खुदा जो है वो सोया ना हो। अब बुलंद आवाज़ से अपने खुदा को पुकारो, ऊंची आवाज़ से अपने खुदा को पुकारो कि वो आग नाज़िल करे। लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर वो उनसे कहता है कि इन लकड़ियों पर पानी डाल दो। वो उन लकड़ियों पर पानी डाल देते हैं। आज हमने खुदा को मजाक समझा हुआ है, इस ज़िंदगी को मजाक समझा है। ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो भस्म करने वाली आग है। वो हमारे आगे आगे चलता है, वो हमारी जिंदगियों को सीन करता है। वो हमें जानता है कि हमारे अंदर क्या चलता है, हमारे माइंड में क्या चलता है। वो हमारी सोचों से भी वाकिफ है। जी अजीज बहनों और भाइयों, अपने खुदा को इतना इजी ना ले। खुदावन जो है वो बहुत बड़ा खुदा है। जब वो मर्दे खुदा एलिया वहां पर दुआ करता है उन गीली लकड़ियों पर, तो आसमान से आग नाज़िल हो जाती है। और जब वो आग नाज़िल होती है तो उन लकड़ियों को चट कर जाती है। ये है मेरे और आपके खुदा की कुदरत। इस कुदरत को पहचानिए, इस आग को पहचानिए, क्योंकि खुदा जब हमारी अदालत करेगा तो वो आग से करेगा। इसी तरह हम देखेंगे कि सदोम और अमूरा का जो इलाका है, जब अमूरा का हम बद इलाका देखते हैं, यानी कि बाइबल में पढ़ते हैं, तो उसके हाल के मुताबिक वहाँ पर लिखा हुआ है कि वहाँ बदी जो है बहुत बढ़ चुकी है और लोग जो है वहाँ गुनाह, ज़ना और हर तरह की कत्लो गारत और बुरे घिनौने वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो खुदा का जो गज़ब है वहाँ पर भड़क जाता है। खुदा की जो आग है
वहाँ पर आसमान से नाज़िल होती है भस्म करने वाली आग, और गंधक वहाँ नाज़िल होती है। वहाँ पर वो पूरा इलाका जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। लेकिन खुदा वहाँ पर भी अपने बंदा लूत को, मर्द खुदा को और उसके लोगों को बचा लेता है, उसकी औलाद को बचा लेता है। लेकिन उसकी बीवी जो है, खुदा ने जब मना किया था कि पीछे मुड़कर ना देखना, लूत की बीवी ने जब पीछे मुड़कर देखा, खुदा के हुक्म अदुली की, खुदा की नाफरमानी की, और उस आग और गंधक वाली आग में से निकल, क्योंकि खुदा सच्चाई है और सच्चाई के वादे करता है। खुदा के जो मुंह से निकलता है उसको पूरा करें, उस पर अमल करें, नहीं तो जिस तरह वो नमक का सतून हो गई, आप भी मारे जाएंगे। खुदा के हुक्म को आज खुदा आपको भी उस गलाजत से, उस गुनाह की जिंदगी से बार बार निकालता है, लेकिन आप मुड़ मुड़ कर पीछे जाते हैं, मुड़ मुड़ कर पीछे देखते हैं, उसी जिंदगी को अपनाते हैं, उसी गुनाह को अपनाते हैं। तो जो उसकी बीवी का हाल हुआ था कि वो नमक का सतून बन गए, आज आपका भी वही हाल है। आप बीमारियों से क्यों नहीं खलासी पाते? आप क्यों जकड़े रहते हैं? आप बीमारी की हालत में रहते हैं, बीमारी के बिस्तर पर लेटे हैं, तरह तरह के दुखों में, तरह तरह की परेशानियों में जकड़े रहते हैं, क्योंकि आप गुनाह की ज़िंदगी को नहीं छोड़ते, उस गलाजत को नहीं छोड़ते। जब आप छोड़ेंगे तो जिस तरह लूत कामयाब हुआ, उसकी बेटियां कामयाब हुई, उस आग और उस गंधक के इलाके से वो निकल गए, आप भी निकलेंगे। वक्त करना आपको क्या है? इस कलाम को, ये जो कलाम आपकी रहनुमाई करता है, जो आपको उस आग से निकालना चाहता है, उस गुनाह से निकालना चाहता है, इस पर अमल करें, इस कलाम को पढ़ें, इस कलाम को सुने, और खुदा के जो अहकामात हैं, खुदा के जो आयन हैं, खुदा ने जो बताया है, उस पर अमल करें, तो आप सक्सेसफुल होंगे, आप कामयाब होंगे। जिस तरह लूत कामयाब हुआ, उसकी बेटियां कामयाब हुई। इसी तरह मेरे साथ निकालिएगा हबक्कूक की किताब, उसका 3 बाब और 3 आयत में लिखा है, खुदा तीमान से आया और कदूस कोहे फरान से, उसका जलाल आसमान पर छा गया और जमीन उसकी हमद से मामूर हो गई। उसकी जगमगाहट नूर की मानिंद थी, उसके हाथ से किरणें निकलती थी और इसमें उसकी कुदरत ने हाथ थी। वबा उसके आगे आगे चलती थी और आतशी तीर उसके कदमों से निकलते थे। वो खड़ा हुआ और ज़मीन ठहरा गई। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, आग जो है उसके आगे आगे चलती थी और ज़मीन जो है उसके जो आतशी तीर हैं उसके कदमों से निकलते थे। आज अगर आप उस अदालत से, उस आग की गंधक से बचना चाहते हैं तो खुदा के हजूर आए, खुदा के कलाम को पढ़ें, गुनाहों से छुटकारा हासिल करें, ताकि आप लिखा है कि ज़मीन जो है वो थर थर आ गई। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, हम डरते नहीं हैं। यहाँ पर लिखा है कि ज़मीन जो है वो थर थर आ गई, लेकिन हम अपने गुनाह से माफ़ी नहीं मांगते, हम अपने आप को सरेंडर नहीं करते। ज़रूरत है कि हम गुनाह से माफ़ी मांगें, गुनाह से तौबा करें। जब ज़मीन थर थर आती है तो जी अजीज़ बहनों भाइयों, यहाँ पर ज़लज़ले आ जाते हैं, तबाहकारियाँ होती हैं। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियों में ऐसा हो? हरगिज़ नहीं चाहेंगे। तो खुदा के हजूर झुक जाएं, खुदा के हजूर अपने आप को सरेंडर करें, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। खुदा हमें माफ़ करता है, हमें हर गुनाह से आज़ाद करता है, हमें दुखों से छुड़ाता है। वक्त खुदा के हजूर अपने घुटनों को
टेकना है, उसे सजदा करना है, हमने सजदा रेज होना है। जब ज़मीन थरथराए तो हम खुदा की उस थरथराहट से कांपे नहीं, बल्कि मजबूती से हमारे जो कदम हैं खुदा की तरफ उठें, ताकि हम कामयाब हों। जिस तरह के मैंने अभी ज़बूर की किताब उसका 50 बाब उसमें पढ़ा है कि वो ज़मीनों आसमान की अदालत करेगा। आप ज़मीन से दूर नहीं हैं, आसमान से बेशक दूर हैं, लेकिन ज़मीन से दूर नहीं है। वो ज़मीन की भी अदालत करेगा, आसमान की भी अदालत करेगा। अपने आप को ठीक करें, खुदा के हजूर पाकीज़ा करें, ताकि आप उस अदालत से, उस भस्म करने वाली आग से बच जाएं। इसी तरह मेरे साथ निकालिएगा यशायाह की किताब उसका 66 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, क्योंकि देखो खुदावंद आग के साथ आएगा और उसके रथ गर्द बात की मानिंद होंगे, ताकि अपने कहर को जोश के साथ और अपनी तनबीह को आग के शोला में जाहिर करे। क्योंकि आग से और अपनी तलवार से खुदावंद तमाम बनी आदम का मुकाबला करेगा, और खुदावंद के मकतूल बहुत से होंगे। जी अजीज बहनों और भाइयों, खुदा यहाँ पर भी फरमाते हैं, यहोवा खुदा कहते हैं कि आग जो है वो उसके साथ आएगी जब दुनिया की अदालत होगी। जब खुदा दुनिया की अदालत करेंगे तो आग जो है वो वहाँ पर शोला के मानिंद जाहिर होगी, क्योंकि आग से अपनी तलवार से खुदावंद तमाम बनी आदम का मुकाबला करेंगे। जो लोग अपने आप को स्टैंडर्ड नहीं करते, जो लोग खुदा के हजूर तौबा नहीं करते, जो गिरते नहीं, जो खुदा को पहचानते नहीं और अपने गुनाह में डटे रहते हैं, खुदा उनका मुकाबला अपनी तलवार से करेंगे। खुदा फिर उनको सजा देंगे, जिस तरह उस इलाका में सदूम और अमूरा के इलाका में दुनिया तबाह हुई, उन पर आसमान से आग नाजल हुई, गंधक नाजल हुई। इसी तरह पे हमारा हाल यही होगा कि खुदा की जो आग है वो हमें जलाएगी। हम आगे आगे भागेंगे, लेकिन वो भस्म करने वाली आग हमारे पीछे पीछे आएगी। आज हमने तौबा करनी है, हमने गुनाहों से किनारा करना है, गलाजत वाली जिंदगी को छोड़ देना है, कबल इससे कि खुदावंद हमारी अदालत करें। हमने अपने आप को पहचानना है। और दानिएल की किताब उसका 7 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल अय्याम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफ़ेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानिंद थे। उसका तख्त आग के शोला की मानिंद था और उसके पहिए जलती आग की मानिंद थे। उसके हजूर से एक आतशी दरिया जारी था। हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुल रही थी। आमीन। आज आप देखें, जब वहाँ पर अदालत होगी और किताबें खुलेंगी, जब किताबें हयात खुलेगी और उसमें आपका नाम नहीं होगा, तो फिर वो आग, भस्म करने वाली आग, और वो अदालत आपको भस्म कर देगी, वो चट कर देगी। लेकिन आज सोचें, अपने माइंड से सोचें कि हमने उस रोज उस अदालत के सामने खड़ा नहीं होना, बल्कि हमने किताबे हयात में अपना नाम लिखवाना है और खुदा की बादशाही में दाखिल होना है। जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी अदालत करेंगे और आसमान से आएंगे, तो हमने हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करना है, ना कि हमने उस आग के आगे जाना है जो भस्म कर जाती है, जो चट कर जाती है,
और पालूस रसूल फरमाते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो दीवार है, ये हमारा जो जिस्म है, ये जो हमारा बदन है, ये एक दीवार की मानिंद है। हम इस पर रद्दे लगा रहे हैं। कोई आग के रद्दे लगा रहा है, कोई सोने के, कोई गारे के, कोई भूसे के। आज आपने देखना है कि हम इस दीवार पर किस किस्म के रद्दे लगा रहे हैं। अगर हम सोने और चांदी के रद्दे लगाएंगे तो यकीनन हम खुदा की किंगडम में दाखिल होंगे। लेकिन अगर हमने अपनी ज़िंदगी में आग और भूसे के रद्दे लगाए हैं जो हमें खुदा की अदालत की तरफ लेकर चलते हैं, सोचना आपने है कि हमने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी है या गुजार रहे हैं। आज सोचें कि आप गलाज़त में तो नहीं है, आप गुनाह में तो नहीं है। अगर आप गुनाह में हैं तो गुनाह को छोड़ दें, अगर आप गलाज़त में हैं तो गलाज़त वाली ज़िंदगी को छोड़ दें, क्योंकि खुदावंद चाहते हैं कि हम गुनाह की ज़िंदगी को छोड़कर हम खुदा की हजूरी में आए। जब ये खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो हैं सलीब पर होते हैं, तो वो जो डाकू है वो कहता है कि मुझे अपनी बादशाही में याद रखना। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, तौबा करें उस डाकू की तरह जिसने खुदा यीशु पर ईमान रखा और उसे कहा कि मुझे अपनी बादशाही में याद रखना। आज उसकी तरह तौबा करें। सुबह के टाइम वो कैद में था और दोपहर के टाइम वो सलीब पर था यीशु मसीह के साथ। सुबह को वो डाकू जो है वो कैद में है और दोपहर को यीशु मसीह के साथ सलीब पर, और रात को यीशु के साथ वो फिरदौस में है। उसका ईमान देखें, उसका काम देखें और उसका अजर देखें। आज आप अगर वही अजर लेना चाहते हैं, वही ईमान चाहते हैं, तो उस डाकू की तरह तौबा कर लें और यीशु मसीह से कहें कि हमने आपकी बादशाही में जाना है। फैसला आपके हाथ में है। आपने उस गंधक और भस्म करने वाली आग में जाना है या आपने किंगडम ऑफ गॉड में जाना है। आज फैसला करें। इस कलाम को पढ़ें, इस कलाम को सुनें, इस पर अमल करें। गलाजत वाली ज़िंदगी को छोड़ दें, गुनाह वाली ज़िंदगी को छोड़ दें, गुनाह को अपनी ज़िंदगी से तर्क कर दें और किंगडम ऑफ गॉड में आ जाएं। और जब आप इसमें आ जाएंगे तो यीशु मसीह नासरी आसमान से जब आएंगे तो हवा में उड़कर हम उसका इस्तकबाल करेंगे। आज फैसला मेरे और आपके हाथ में है। आपने सोचना है कि हमने किस तरफ जाना है। हमने गंधक और आग वाली ज़िंदगी में जाना है या किताबे हयात में या बादशाही को हासिल करना है। आप सोचें, फैसला करें, खुदा के हजूर झुक जाएं, उस डाकू की तरह तौबा करें और यीशु मसीह से कहें कि हमने आपकी बादशाही में दाखिल होना है। आए इस कलाम पर अमल करें, इस कलाम को पढ़ें और मुबारक हो जाएं। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।